बिहार गए हुए थे शताब्दी आरा, वहाँ पर उन्होंने बताया जिस तरीके से कि जेपी नारायण जी ने जिस जो मूवमेंट चलाया था, उस मूवमेंट के विरुद्ध अब जो कुछ लोग हैं जो सिर्फ सत्ता के लालच में, सत्ता पाने के लिए कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे हुए हैं, दूसरे दलों के साथ हाथ मिला लिया है। लेकिन क्या ऐसे लोगों को जगह मिलनी चाहिए? इस तरीके की बात उन्होंने की। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी का संकल्प था भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने आंदोलन किया था और जेपी का पूरा आंदोलन यह गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ था, यानी गैर कांग्रेस, यानी कांग्रेस जो सत्ता में उसके खिलाफ उनका पूरा आंदोलन था। और आज नीतीश कुमार ने कांग्रेस से समझौता कर लिया। जिस कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी लगाई, जिस कांग्रेस ने जयप्रकाश नारायण को पकड़कर जेल में बंद कर दिया, जिस कांग्रेस के कारण जेपी की किडनी खराब हो गई और अंततः उनकी मौत हो गई, उस कांग्रेस से हाथ मिला लिया। जिस कांग्रेस ने देश में केवल इमरजेंसी नहीं लगाई बल्कि अखबारों पर और सेंसरशिप लागू कर दिया, तो उस कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार ने समझौता कर लिया। और भ्रष्टाचार के साथ तो इस प्रकार का समझौता किया कि लालू प्रसाद यादव जो चारा घोटाले के 5-5 मामले में सजा याफ्ता हैं, जिनका बेटा जो वहाँ पर डिप्टी सीएम है वो भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में चार्जशीटेड है, उसको मुख्यमंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया और आज उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे। तो भ्रष्टाचार और कांग्रेस, इन दोनों के साथ नीतीश कुमार ने समझौता कर लिया। तो ये अमित शाह ने कहा कि ऐसे लोगों को बिहार की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। एक और नरेंद्र मोदी हैं जो जेपी के सपनों का देश बना रहे हैं और दूसरे ओर नीतीश कुमार हैं जिन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए और कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों से समझौता कर लिया। अगर बात करें, नेता दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि लालू यादव जी को हम लोग निवेदन करेंगे कि वो भी इस यात्रा में शामिल हो, इससे एक समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, तो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं बिहार के अंदर, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो बुला ही सकते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है। नीतीश कुमार भी कल जा सकते हैं, लेकिन इस तरह की यात्राओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस की जो हालत है कि गुजरात जाने की हिम्मत राहुल गांधी दिखा नहीं पाए। चुनाव है गुजरात में, चुनाव है हिमाचल में, और घूम रहे हैं केरल के अंदर, घूम रहे हैं कर्नाटक में। जिस केरल में सीपीएम की सरकार है, 19 दिन का समय दिया उन्होंने और गुजरात में 1 दिन ही गए। तो उनको मालूम है कि गुजरात में जाने से कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है, इसलिए गुजरात को उन्होंने छोड़ दिया। उनको हिम्मत नहीं गुजरात और हिमाचल जाने की। तो ये देखिए, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, ये कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं। भारत तो जुड़ा हुआ है, उसको जोड़ने की क्या आवश्यकता है। ये तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा, कांग्रेस 2 राज्यों में सिमट गई, रोज लोग छोड़कर जा रहे हैं। पिछले 8-10 साल में एक नाम बता दी जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया हो, बल्कि छोड़ के जाने वाले लोगों की एक लंबी कतार है। तो कांग्रेस एक ऐसा डूबता जहाज है कि इस यात्रा में कोई शामिल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस जहाज का डूबना तय है। लेकिन इस जहाज का डूबना बात कर रहे हैं, जैसे कि लालू यादव जी को कहा है, आपको लगता है कि उनके जाने से वाकई में एक अच्छा मैसेज नहीं, है? क्या मैसेज जाना है, या तो साथ में ही उनके भाई। अगर अरविंद केजरीवाल को जोड़ते तो समझ में आता, अगर ममता बनर्जी को जोड़ते तो समझ में आता, केसीआर को जोड़ते तो समझ में आता। सीपीएम के लोग केरल में शामिल नहीं हुए, तो वो भी तो विपक्ष के लोग हैं। तो अगर आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो जो अरविंद केजरीवाल जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, वो तो आपकी यात्रा में साथ में नहीं है। ममता बनर्जी तो आपके साथ में नहीं है, केसीआर तो आपके साथ में नहीं है, कौन लोग आपके साथ में? तो इसलिए देखिए, वो किसी को निमंत्रण दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यात्रा बिहार में तो हो नहीं रही है। लालू यादव तो चले गए हैं सिंगापुर अपनी किडनी का इलाज कराने के लिए, वो तो रहेंगे नहीं। तो कोई नीतीश कुमार आ जाए, कोई आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? कर्नाटक में या अन्य राज्यों में क्या उनका प्रभाव है? तो इसलिए वो केवल कांग्रेस को जिंदा करने का एक प्रयास है। और कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा है, तो एक कठपुतली को अध्यक्ष बना देंगे। असली सत्ता तो रहेगी राहुल गांधी के हाथ में। तो 17 अक्टूबर को एक घोषणा करेंगे अध्यक्ष की, तो जो अध्यक्ष रहेगा वो इनके परिवार के दायरे से बाहर नहीं जा सकता, उन्हीं के नियंत्रण में रहेगा। वो यस कहेंगे तो यस, वो नो कहेंगे तो नो, इसके बाहर तो कोई जा नहीं सकता है। गुजरात में विधान
हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका एक पुराना 2018 का वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें, हालांकि इसके पहले भी उनका एक विवादित वीडियो वायरल हुआ है। उसमें ये कह रहे हैं कि महिलाओं को जो है वो कथा प्रवचन या फिर मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर ये एक एक्सप्लॉयटेशन की जगह, एक शोषण की जगह है। देखिए, पहले तो उनके एक दलित जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनका विवादास्पद बयान आया जिसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। और अब ये जो गोपाल जी का बयान जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, तो ये आम आदमी पार्टी का माइंडसेट क्या है? ये हिंदू विरोधी हैं। ये नाम के लिए जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, ये नाम के लिए कहते हैं कि हम सभी लोगों को, गुजरात के लोगों को और अयोध्या के राम मंदिर का दर्शन कराएंगे, लेकिन मूलतः ये महिला विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। केवल वोट के लिए कई बार कभी कभी बीच बीच में नारा लगा देते हैं। तो गोपाल इटालिया का जो बयान है वो क्या दर्शाता है? वो इनकी हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, उनकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। और उनके दिल्ली के एक मंत्री गौतम, जिनका इस्तीफा देना पड़ा, वो उस कार्यक्रम में शामिल थे जहाँ लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, हिंदू धर्म छोड़कर लोग दूसरे धर्म में शामिल हो रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? तो ये इनकी हिंदू विरोधी और महिला विरोधी मानसिकता को ही दर्शाता है। लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि गुजरात में चुनाव भी होने हैं। एक तरफ बीजेपी गुजरात गौरव यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी काफी अपने आप को स्ट्रॉन्ग ये कह रही है कि हाँ, उनकी परिस्थितियां जो है वो मान रही है, और उसके बाद उन्हीं के एक लीडर का इस तरीके का बयान आया। देखिए, कोई स्ट्रांग नहीं है। सारे सर्वे में तो उनको 3 सीट भी नहीं मिल रही है। तो वहाँ तो जो लड़ाई वो कांग्रेस से लड़ाई है, आम आदमी पार्टी तो दूर दूर तक कहीं लड़ाई में नहीं है। लेकिन इस तरह के बयानों से जो 3-4 सीटों के मिलने की भी संभावना थी, वो भी उनकी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि गुजरात के अंदर महिलाएं बहुत सक्रिय हैं, वहाँ के सामाजिक जीवन के अंदर, और 50% से ज़्यादा महिलाएं हर जगह पर दिखाई पड़ती हैं। तो एक ऐसा राज्य जहाँ पर महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का सशक्तिकरण बड़े पैमाने पर हुआ है। तो गुजरात की महिलाएं इस प्रकार का बयान बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। अब फिर गुजरात में जो हिंदुत्व की राजनीति होती है, तो उसके अंदर कोई व्यक्ति हिंदुत्व को गालियां दे, हिंदू धर्म को गालियां दे, ऐसी बात बोले जिससे कि हिंदू समाज के लोगों के को आघात लगे, तो ऐसी पार्टी को जो कुछ वोट मिलने वाला भी होगा, वो भी वोट नहीं मिल पाएगा। गुजरात गौरव यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं आप? प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी का दौरा चल रहा है, आज नड्डा जी भी वहाँ गए हैं। तो बीजेपी यानी गुजरात का गौरव, अब गुजरात के गौरव को बीजेपी ने स्थापित किया है। कांग्रेस के लोगों ने तो गुजरातियों का जो गौरव था उसको कुचलने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री थे बने, और इसके पहले जब मुख्यमंत्री थे, तो जो गुजरात गौरव है उसको उन्होंने जगाने का काम किया। तो इसलिए ये गौरव यात्रा निकल रही है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, और किस प्रकार से पिछले वर्षों के अंदर गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकारों ने गुजरातियों के गौरव के मान सम्मान को, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया है।